Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, I will explain complete about the regenerative air refrigeration system, which is modified version of the simple aircraft cooling system. Now, इसके पहले मैंने एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम पे बेस्ड दो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, एक सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड एक बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन साइकिल. सो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे पहले जाके देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेसेस इन द मैकेनिज्म गोइंग ऑन देयर एंड देन ये जो कंप्लीट है आपको इजीली समझ में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं. और रीजेनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि रीजेनरेटिव का मतलब मैकेनिकल के एस्पेक्ट्स में होता क्या है. नाउ आप सब ने रीजेनरेटिव साइकिल का नाम जो है पावर प्लांट में सुना होगा, जहाँ पे ब्रिटन साइकिल और रनकाइन साइकिल में रीजेनरेटिव का यूज किया जाता है. मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि होता क्या है रीजेनरेटिव. जैसे ये मैं ब्रिटन साइकिल का एग्जांपल ले रहा हूँ. ये जैसे हमारा ब्रिटन साइकिल होता है 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा पंप लगा रहता है, ये टरबाइन लगा रहता है और ये हमारा हीट एडिशन हुआ और ये हीट रिजेक्शन हुआ. ओके, ये वर्क सिंपल ये करता है कि यहाँ से पंप से हम हाई प्रेशर पे भेजते हैं और यहाँ से इस जो भी वर्किंग फ्लूइड है उसमें एनर्जी दिया जाता है और वो एनर्जी से ये टरबाइन एक्सपांसन होकर रन करता है और फिर उसके बाद हीट रिजेक्ट. तो अब यहाँ पे रीजनरेटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ ये 2 से आधे रास्ते तक, मान लो इस पॉइंट तक जो है, आप इस टरबाइन का थोड़ा सा एनर्जी लेके इसमें डाल दो, तो होगा ये कि यहाँ पे जो आप हीट एडिशन कर रहे हो वो हीट एडिशन आपको कम करना पड़ेगा. तो इस टाइप की चीज़ को जो है, इस टाइप के साइकिल को जो है रीजनरेटिव साइकिल बोला जाता है. होप आपको क्लियर हुआ होगा. तो यही फंडा जो है, बेसिक रीजनरेटिव का यही वाला फंडा जो है यहाँ पे भी यूज किया गया है. यहाँ पे ये किया गया है कि यहाँ पे दो हीट एक्सचेंजर का यूज किया गया है, जिसमें से एक तो हमारा जो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर है वो है और एक दूसरा जो है रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर यूज किया गया. और इस रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में कूल डाउन करने के लिए हम फैन का ही एयर यूज करते हैं और इससे फिर से थोड़ा सा एयर निकाल के हम प्राइमरी वाले हीट एक्सचेंजर में भेज के उसका उस वहाँ पे जो भी कूलिंग लोड होता है वहाँ पे हम कूलिंग करने के लिए मेंटेन करते हैं. तो ये जो सिस्टम है ये भी हमारा सिंपल एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन है. जैसे उसमें हमने देखा था कि एक सिंपल कंप्रेसर था और एक हीट एक्सचेंजर था एंड देन टरबाइन, और देन वहाँ पे एक्सपेंशन होके हमें रैमिंग इफेक्ट को कूल डाउन करता था. तो यहाँ पे भी वही है सिंपल. यहाँ पे कंप्रेसर तो एक ही है बट यहाँ पे दो हीट एक्सचेंजर का यूज़ होता है. एक हमारा प्राइमरी हीट एक्सचेंजर होता है और एक रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर होता है. ओके, और इसका जो मेनली यूज़ होता है सुपरसोनिक के केस में होता है एंड रॉकेट्स में भी इसका यूज़ होता है ना. एक जो इसमें मेन हीट एक्सचेंजर होता है वो हमारा मेन रेम एयर जो होता है. सबसे पहले जो रेम एयर है वो फर्स्टली उसमें कूल डाउन होता है एंड एक बार कूलिंग होके सेकेंड बार फिर से इसको कूलिंग किया जाता है बिना कंप्रेसर के. बूट स्ट्रैप में क्या किया जाता था, हीट एक्सचेंजर से कूल डाउन करके फिर से कंप्रेस करके फिर से कूल डाउन करते थे. बट यहाँ पे कोई कंप्रेसर दूसरा नहीं है, यहाँ पे एक ही कंप्रेसर है. कंप्रेस करके मेन कंप्रेसर से, मेन हीट एक्सचेंजर से ये कूल डाउन होगा और फिर से इसको रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर से कूल डाउन किया जाता है एंड दूसरे वाले हीट एक्सचेंजर में फिर से उसको कूल डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एयर ब्लेड आफ्टर द एक्सपांसन इन द कूलिंग टरबाइन. इसका मतलब ये होगा कि जो कूलिंग टरबाइन में जो एक्सपांसन होगा वहीं से थोड़ा सा एयर को हम निकाल के रीजनरेटिव में जो है वहाँ पे कूलिंग करवाते हैं. और ये मैंने आपको इसका यूज़ तो बताया ही है. इसका यूज़ मेनली सुपरसोनिक एंड एयरक्राफ्ट में होता है. ना हम इसका थोड़ा प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है. ये मैंने टीएस डायग्राम बनाया हुआ है रीजनरेटिव रेफ्रिजरेशन साइकिल का. तो ये सबसे पहले 1 to 2 यहाँ पे रैम एयर आएगा. ओके, और रैम एयर यहाँ से ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और ये हमारा एक्चुअल प्रोसेस है. तो इसके थ्रू से रैमिंग होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो फिर से इसको मेन कंप्रेसर में लेके जाएंगे. ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा और ये हमारा एक्चुअल प्रोसेस होगा. और फिर यहाँ पे जाके वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर अचीव होगा एंड देन यहाँ से हम कूलिंग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ये यहाँ तक 4 तक आएगा. ये जो है यहाँ पे हमारा मेन हीट एक्सचेंजर है एंड देन सेकंड जो है यहाँ पे रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है.
तो यहाँ पे 2 हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, बस ये ध्यान देना है। एंड देन फिर जाके ये टरबाइन में कूल डाउन होगा और टरबाइन का ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है एंड ये एक्चुअल प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस हमें रिजल्ट में मिलेगा ये हमारा केबिन प्रोसेस सॉरी केबिन प्रेशर होगा और यहाँ से जो एग्जॉस्ट निकलेगा इसी एग्जॉस्ट एयर को हम केबिन में देंगे तो केबिन को ये ठंडा करेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब इसका मैं ये डिवाइस के थ्रू बताता हूँ कि कौन कौन से मैकेनिकल डिवाइस का यूज करके एयरक्राफ्ट में अचीव किया जाता है। सबसे पहले जो है ये हमारा मेन कंप्रेसर हुआ और ये मेन टरबाइन हुआ। मेन टरबाइन इन द सेंस जो हमारा एयरक्राफ्ट को रन कराने के लिए एयरक्राफ्ट के इंजन को रन कराने के लिए यूज होता है, उसी से ये कंप्रेसर कनेक्टेड रहता है। ओके, और ये हमारा कंबंसन चैम्बर हो गया। ये एक अलग से ही ब्रिटन साइकिल है, इसको हमें नहीं देखना है। तो बस आपको ये समझना है कि मेन कंप्रेसर जो है उसका ये है और ये एम्बिएंट एयर रैमिंग की प्रोसेस के थ्रू रैम एयर बन के इस मेन कंप्रेसर में आती है और यहाँ से ये कंप्रेस होके हीट एक्सचेंजर में गई। ओके, ये प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में गया। और हीट एक्सचेंजर कूल डाउन कैसे करता है, यहाँ पे कंप्रेस्ड होके जो एयर आया इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रैम एयर। तो रैम एयर का कुछ थोड़ा सा पार्ट हम इस हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं जिसके वजह से ये जो है कूल डाउन करता है। एंड आफ्टर कूलिंग द रैमिंग एयर और यहाँ पे जो भी एयर आया वो रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में जाता है। ओके, और यहाँ पे कूल डाउन होता है और यहाँ पे जो कूलिंग हो रहा है इस कूलिंग से थोड़ा सा एयर हम बाहर निकालते हैं और और बाकी एयर जो है हम टरबाइन में भेज देते हैं। और टरबाइन में यहाँ पे एक्सपांसन होने के बाद फिर से हमें कूल्ड एयर मिलता है एट द केबिन प्रेशर, जिसका हम केबिन एरिया को हम ठंडा करने में यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट था आपको रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट इट बिलो and for more such video please subscribe MS tutorial and also share with your friends. Thank you so much. Good luck.